नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जो कि मैंने अभी जस्ट ही बनाया है। और हालांकि मैंने इसमें एक वीडियो अपलोड की है जो कि ट्रायल पर्पज़ से मैंने की है। तो मेरा ये वीडियो चैनल बनाने का एक अलग ही मकसद है, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा वीडियो बनाने का या वीडियो बनाने का, और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम किया है। तो मैंने ये क्यों किया है और किस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइज़, ऐसा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक मेडिकल शॉप चलाता हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें करने का शौक़ है, जैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, और मुझे इंग्लिश सीखने का शौक़ है। तो मैंने इंग्लिश को क्यों सीखा? क्या मुझे इंग्लिश पहले से आती थी, या इंग्लिश मेरे बैकग्राउंड में थी, या फिर मतलब क्यों इंग्लिश मेरी ज़रूरत बनी और क्यों मैंने इसको सीखा? आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। और मेरा बनाने का जो इस वीडियो को जो मकसद है वो उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और जो किसी न किसी वजह से अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या अपनी लाइफ में अब तक इंग्लिश को अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ इंग्लिश का। बस एज अ ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इंग्लिश को अचीव किया और कैसे मैं इस भाषा के साथ कंफर्टेबल हो पाया हूँ। तो दोस्तों, ये 2.5 साल पहले की बात है, जब मैंने इंग्लिश सीखने का मन बनाया। ठीक है, तो जब कभी भी मैं अपने बच्चों के स्कूल जाया करता था और वहाँ पे देखता था कि टीचर्स जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अदर पेरेंट्स जो हैं वो भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में उस चीज़ को लेकर एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी कि काश हम भी ऐसे ही इंग्लिश बोल पाते और अपने जीवन में थोड़ा लेवल को ऊपर कर पाते। तो मैंने इंग्लिश सीखने का मन बनाया। तो सबसे पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, लेकिन वहाँ मैंने पूछा इंग्लिश सीखने का, और वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने के बाद ही उन्होंने कहा कि 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, उसमें आपको राइटिंग और रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग आपको सिखाई जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो फर्स्टली उन्होंने मुझे बेसिक जो सेंटेंस हैं, जैसे दिस इज़ अ कार, दैट इज़ अ अम्ब्रेला, और दिस इज़ नॉट अ मोटर बाइसिकल, दिस इज़ नॉट अ साइकिल, जैसे कुछ जैसे कुछ सेंटेंस सिखाए। तो इस तरीके से मैंने करीब 1 या 1.5 महीने सीखा। लेकिन मुझे वहाँ पे थोड़ा महसूस ये हुआ कि वहाँ पे सिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन कोई इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। मैंने उनसे कहा कि सर, आप कम से कम बोलने की प्रैक्टिस तो कराइए, लेकिन वहाँ पे वो माहौल बन नहीं पा रहा था। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो माहौल बन नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और मैं घर पे सेल्फ स्टडी करने लगा, क्योंकि जो मैं वहाँ सीख रहा था वो तो मैं घर पे भी सीख सकता था। तो मैंने अपने यूट्यूब के द्वारा यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी शुरुआत की, और वहाँ से मैंने अपनी इंग्लिश की शुरुआत की, यानी मैंने सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, और जो इंग्लिश की बुक्स
जो मिलती हैं आमतौर पर रेड लाइट्स में, आपने देखा होगा, वो मैंने लेनी शुरू की और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। और उसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो मेरे को लगे कि जो बहुत ही मेरी समझ में नहीं आते या कुछ मेरे से परे हैं वो वर्ड, वो मैंने चुनना और एक वोकेबलरी बनाई, एक नोटबुक बनाई जिसमें उन वर्ड्स को लिखा और उनके मीनिंग को भी लिखा। तो इसी तरीके से मैंने उनको लिखा और नोट डाउन किया। तो हर दिन मैंने वो नोटबुक करीब 8 से 10 हज़ार वर्ड्स मैंने उसमें लिख डाले। रोज़ 10, 15 या 5 जो भी बनते थे मैं लिखता था और उसमें लिखे और उनको रोज़ 5 पेज पढ़ने शुरू किए। सिर्फ 1 टाइम में उनको रिवाइज़ करता था डेली। और उसके अलावा रीडिंग, 15 मिनट रीडिंग करता था, 15 मिनट राइटिंग और 15 मिनट लिसनिंग, बस। तो पहले लगभग 6 महीने में मैं मतलब इंग्लिश सीख पाया, समझने लगा और लिखने लगा। लेकिन बोलने वाला जो पार्ट था वो मेरे लिए अभी भी बहुत ही मुश्किल था। तो फिर मैंने देखा कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मैंने वहाँ से बोलने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। मेरे को हेजिटेशन होती थी, मेरे को अनकम्फर्टेबलनेस थी, लोगों से शर्म लगती थी, लोग मजाक बनाते थे, तो मैं कैसे करूँगा पार्ट। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एप्लीकेशन सजेस्ट किया, उसका नाम था बडी टॉक। बडी टॉक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था। वहाँ पे आपको आपके जैसे लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं आपको कनेक्ट हो जाते थे और आप उनसे 1-on-1 बात कर सकते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने वहाँ वो एप्लीकेशन यूज़ किया और उनसे बोलना शुरू किया। उस एप्लीकेशन में ना तो आपको कोई देख सकता है, ना आप उन्हें देख सकते हो, ना आप उनके बारे में जानते हो, ना वो आपके बारे में जानते हैं। तो सिर्फ आवाज़ आपको आती है, उनको आपकी आवाज़ आती है, तो आप ऐसे करके बोल सकते हो। तो मैंने वो करीब 1 या 1.5 महीने मैंने उसकी प्रैक्टिस की और वो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था। उससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। लेकिन कुछ दिन बाद वो बंद हो गया। मुझे नहीं पता क्यों बंद हुआ, कैसे हुआ। पर फिर एक बार फिर मैं मतलब निराश हो गया कि अब मैं कैसे करूँगा ये। तो उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड ने अगेन मुझे ईस्ट फ्लुएंसी एप्लीकेशन सजेस्ट किया। ईस्ट फ्लुएंसी एक ऐसा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आप 1-on-1 बात कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप कैसे भी इंग्लिश बोलिए, वहाँ पे टूटी फूटी, अलाना फलाना, जो भी आपको बोलना है बोलिए, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो लोग थे वो सीरियस थे इंग्लिश को लेके, तो काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन उनके साथ होता था और अच्छा टाइम स्पेंड करने लगा। और अब लगभग मुझे उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से मिला है। और वैसे तो मैंने वो एप्लीकेशन 1 साल पहले डाउनलोड किया था, बट पहले 6 महीने में मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब रेगुलर नहीं था। लेकिन जो लास्ट 6 महीने हैं उनमें मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी बनाई और मैं डेली प्रैक्टिस करने लगा। 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जैसा भी मुझे टाइम मिलता अपने दिनचर्या में मैं वो करता। और अब मेरा जो फ्लो था वो अच्छा बनने लगा इंग्लिश बोलने का। बहुत अच्छा नहीं, बहुत परफेक्ट नहीं, फ्लुएंट नहीं, लेकिन अच्छा, इनफ। तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस मिला, मेरी हेजिटेशन रिमूव हुई, मुझे मतलब वर्ड्स इंस्टेंटली मिलने लगे मेरे माइंड से। तो ऐसी चीज़ें चेंज हुई। तो अब मुझे अच्छा महसूस होता है जब मैं कहीं जाता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ और अब लोग मेरा मजाक भी नहीं बनाते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत ही एक एनर्जी टाइप लाइफ में आई है इंग्लिश के द्वारा। एक कॉन्फिडेंस आया है, एक जज्बा आया है और अच्छे से लोगों से बात कर सकता हूँ, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, जैसे भी लोग मैं उनसे बात कर सकता हूँ और टीचर से अच्छे से बात कर सकता हूँ।
ये एक बड़ी हासिलियत मेरे जीवन में थी और चाहता था इसी बात को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करूं, आपको कुछ बताऊं। तो मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा। उस चीज़ के लिए मैंने आज ये चैनल बनाया है और ये मेरा पहला ही, समझ लो पहला ही वीडियो है जो कि मैं अब इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मैंने हिंदी में बनाया है ताकि कुछ जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो मुझसे जुड़ सके। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा भी नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, पर हाँ मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ, अच्छे से इंग्लिश वाली कंडीशन को मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। ओके, तो जो कोई भी लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इंग्लिश की वजह से शर्मिंदगी या हेजिटेशन या एम्बैरेसनेस जो महसूस की है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो इस वीडियो को देखें। सॉरी दोस्तों, पिछले 2 या 3 दिनों से मुझे थोड़ा खांसी जुकाम की शिकायत है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं कह रहा था, जो लोग अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश की वजह से कहीं ना कहीं इन्फीरियर महसूस करते हैं या छोटा महसूस करते हैं अपने आप को दूसरों से, या किसी को ज़्यादा सीनियर समझते हैं अपने आप से, तो और अपने आप को एक निचले स्तर का व्यक्ति समझते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो इंग्लिश को अचीव करें। और इंग्लिश एक भाषा नहीं है। आजकल लोग आमतौर पे कह तो देते हैं कि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, बट ये आजकल एक भाषा न रहकर एक स्किल बन चुकी है, ठीक है। और हमारे भारत जैसे देश में जहाँ लोग दिन प दिन नौकरी और बिजनेस और अपने काम के लिए धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरी बन जाता है कि इस भाषा को अचीव किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी अपने जीवन में धारण किया जाए, ताकि हम इसका फ़ायदा उठाकर अपना एक नया मुकाम बना सके, अपनी एक नई पहचान बना सके और अपने रोज़गार, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए इस लैंग्वेज को ग्रहण कर सके। तो मेरा यही उद्देश्य है। मैं कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूँ इस भाषा के लिए। तो अभी जो मेरी एज है वो 38 हो चुकी है और मैंने जब मैं 36 यानी 36 साल का था तब मैंने इंग्लिश स्टार्ट की और मात्र 2 वर्ष या 2.5 वर्ष के समय में ही मैंने इंग्लिश को अचीव कर लिया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, बट ओके विद इंग्लिश। ओके, सो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी होती है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम इस लैंग्वेज को अचीव कर सकें। तो दोस्तों, इंग्लिश शुरू से ही एक हवा बनी हुई है हमारी ज़िंदगी में और एक बड़ा डर बना दिया है। एक इंग्लिश को एक पहाड़ बना दिया है लोगों ने कि इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं एक ऐसी साइकोलॉजी हमारे मन में बिठा दी गई है कि ये एक बहुत ही कठिन, बहुत ही ऊपर के लेवल के लोगों के लिए बनी है, पर ऐसा नहीं है। इसको हर कोई सीख सकता है, मात्र एक छोटे से प्रयास के साथ और मात्र एक छोटी सी मेहनत जो आपको करनी होती है उसके साथ। सॉरी गाइस। तो वो जो मेहनत है वो आपको कैसे करनी है
और कैसे हम इस भाषा को अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपका जो भी कुछ लेवल है, मुझे नहीं पता आप किसकी एजुकेशन क्या है मुझे नहीं पता आपकी एजुकेशन क्या है और आप कितना इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, और आप अच्छी इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, आपका जो कुछ भी लेवल हो, मैं ये कहता हूँ आप एक ऐसी अप्रोच बनाइए, ठीक है। हमारे में क्या होता है कि पहले लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और फिर बोलने का प्रयास करते हैं। नहीं, अब जो लोग अपनी मतलब आधी उम्र में, कोई 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में जो इंग्लिश सीखने जा रहा है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले इंग्लिश को पढ़े, लिखे, समझे और फिर बोले। नहीं, मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश को पहले बोले, फिर पढ़े, फिर लिखे, फिर समझे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे ये नहीं है कि हम इंग्लिश को समझे या हमें कोई एग्ज़ाम देना है या कोई हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, इंटरव्यू देना है। नहीं, फर्स्टली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। और जब हमें इंग्लिश बोलनी है, हम चाहे कितनी भी गलतियाँ करें, कितनी भी मिस्टेक्स करें, ठीक है, तो हमें पहले इंग्लिश बोलनी है। भले ही हम गलत बोलें, सही बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ट्राई करना है अपनी ज़ुबान को या अपनी जीभ को या अपने मुंह को हमें हैबिचुअल बनाना है इस चीज़ का, बोलने का, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कुछ अभ्यास भी करना होता है, ठीक है। सो ऐसा करने से हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही रॉकेट साइंस मतलब चीज़ नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। मात्र डेली आधे से 1 घंटे की अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप मात्र ही 1 साल से 1.5 साल में आप इंग्लिश को पकड़ सकते हो, आप अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जब आप उन चीज़ों को निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, ठीक है, आप चीज़ों में गैप नहीं देते हैं, तब वो आपको हासिल होती है। ये नहीं कि आपने 1 हफ्ते कर लिया या आपने 2 हफ्ते, 1 महीना कर लिया फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी चीज़ में जब आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं तभी उस चीज़ में आपको हासिलियत या महारत हासिल होती है। तो हमारे में कहावत है कि चोर को नहीं पकड़ना चाहिए, चोर की माँ को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इंग्लिश की पढ़ाई, लिखाई या समझने को नहीं पकड़ना चाहिए, सबसे पहले पकड़ना है हमको बोलने को, कि इंग्लिश को कैसे बोलें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें करना होता है मेनली 3 या 4 चीज़ें जो आपको करनी है। फर्स्टली क्या होता है, आप कोई भी भाषा हम कहाँ से सीखते हैं? सुनने से, लिसनिंग से। सो हमें लिसनिंग करनी है, रोज़ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट कंटिन्यूसली आप इंग्लिश सुनो। आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारे इंग्लिश कंटेंट है। और आप सिर्फ हिंदी इंडियन जो लोग हैं उनसे पहले इंग्लिश सुने, क्योंकि अगर आप किसी अमेरिकन एक्सेंट वाले के पास जाएंगे तो वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। बट सिंपल इंग्लिश सुने 10 मिनट, 15 मिनट फर्स्टली, और 15 मिनट की आप रीडिंग करें डेली। कोई भी आप, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ भी, लेकिन उसका कंटेंट या आर्टिकल इंग्लिश में होना चाहिए, ओके। तो उसके बाद आप राइटिंग कर सकते हैं 1 पेज डेली, कुछ भी आप किसी भी बुक में से लेके उसको राइट कर सकते हैं देख से। तो आपको वर्ड्स का
ज्ञान होगा, आपको वर्ड्स की पहचान होगी उससे। और अब जो चौथा मेन जो पार्ट है वो है स्पीकिंग। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं जैसे कि हम इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश की जैसे जैसे हम सेंटेंस सुनते हैं उनकी नकल करके हम उनको बोल सकते हैं। पहले आप किसी से मत बोलिए, अपने घर में एक शीशा या मिरर है उसके सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से उनको बोलिए। और आप देखिए कि आप जब उनको बोल रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और आपकी ज़बान कहाँ पे लड़खड़ा रही है, आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली शुरू में सभी लोग गड़बड़ी करेंगे और परेशानी महसूस करेंगे उसके साथ, लेकिन जब धीरे धीरे आप उस चीज़ को रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो आपका जो फेशियल मसल्स है, जो आपका मुंह है, उसको हैबिट होगी इंग्लिश बोलने की। सो धीरे धीरे आप ये करिए और आपको ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं होता। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, और कोई भी अपनी माँ के पेट से नहीं सीखता, सब यहीं पे आके सीखते हैं। ठीक है, तो सीखते कैसे हैं? जिनके अंदर थोड़ा पैशन होता है, थोड़ा जुनून होता है किसी चीज़ को हासिल करने का, वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग लाइटली ले लेते हैं या उस चीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने माइंड पे। सिर्फ मात्र और मात्र 1 घंटा निकालिए। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ, जब आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आप अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने रिश्तेदारों से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप शुरू में बोलेंगे या ट्राई करेंगे इंग्लिश का तो कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप ये बेवकूफ़ी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, और आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। यू हैव टू इग्नोर ऑल थिंग्स ओके दैट टाइम। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को इग्नोर करो, सिर्फ अपने फोकस रखो अपने गोल पे कि क्या आपको हासिलियत करनी है। ठीक है, और आप ऐसा कंटिन्यूसली करते हो तो आप 100% आप इस चीज़ में कामयाब होंगे। ठीक है, सो जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि 15 मिनट रीडिंग, 15 मिनट राइटिंग, 15 मिनट लिसनिंग और 15 मिनट स्पीकिंग आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ भी आप जिससे मिलते हो उनके साथ भी स्पीक कर सकते हैं। जितना आप स्पीक करेंगे, जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे बोलते समय, उतना आप अच्छे बनते चले जाओगे इंग्लिश में। ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो आप ये कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी पर्सनालिटी में चेंज देखिए कि कितना आपको चेंज आता है। और आप जस्ट कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा अंतर अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। और इंग्लिश आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी और इंग्लिश आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो इंग्लिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, एक अहम पार्ट बना लीजिए। जैसे हमारे लिए रोज़ खाना ज़रूरी है, रोज़ कसरत ज़रूरी है, रोज़ नहाना ज़रूरी है, उसी तरीके से इंग्लिश को थोड़ा टाइम दीजिए और फिर देखिए कि इंग्लिश आपके जीवन में क्या जादू करती है। सो गाइज़, मुझे लगता है कि वीडियो अब बहुत ही लंबा हो रहा है, और क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है तो मुझे अब इसको समाप्त करना चाहिए।
और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और हालांकि मेरा गला ख़राब है तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है जितना मुझे बोलना चाहिए। तो आप समझ सकते हो मैं 2-3 दिनों से थ्रोट इन्फेक्शन से परेशान हूँ। बट ओके, मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, ज़रूरी बनाना चाहिए, ताकि मैं इसे अपने दोस्तों तक डिलीवर कर सकूं और एक अच्छा मैसेज उन तक पहुंचा सकूं। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस को और मोटिवेट होते रहिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल।